हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने नया टॉपिक लेके आया हूँ कि बाइडेन की जो प्रेसिडेंसी है उसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इम्पेक्ट आएगा और यूएस की जो वोटिंग सिस्टम है वो इंडिया से कैसे डिफरेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको बोलूँ तो हिलेरी क्लिंटन को 2016 की साल में सबसे ज़्यादा वोट मिले थे, फिर भी वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाई। इसका रीज़न एक ही है, यहाँ पे आपको मैं मैप पे दिखाता हूँ कि इलेक्टोरल जो काउंटिंग है, इलेक्टोरल सीट्स जो है वो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट नंबर पे है। यहाँ पे आपको देखोगे तो कैलिफोर्निया में 55 है, फ्लोरिडा में 29 है, टेक्सास में 36 है। ये है 2016 का मैप, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल वोट मिले थे और सीट्स मिली थी और उसी वजह से वो प्रेसिडेंट बने थे। लेकिन ये है 2020 का, जिसके अंदर जो बाइडेन को सबसे ज्यादा इलेक्टोरल वोट भी मिले और वोट्स भी ज्यादा ही मिले हैं उनको, और उसी वजह से ये प्रेसिडेंट पे जीत चुके। अभी मैं आपको बोलूँ तो इंडिया की जो वोटिंग सिस्टम है उससे यूएस की कैसे डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो हम आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर इलेक्शन के डे ज़्यादातर हॉलीडेज होते हैं, सैटरडे संडे, या फिर वो छुट्टी होती है वो दिन पे, वो टाइप पे। तो उसी वजह से क्या होता है कि जो फियर होता है मिसिंग वर्क का वो ज़्यादातर रहता नहीं है इंडिया में। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं होता है। यूएस के अंदर तो आप जो इलेक्शन के डे है वही दिन वर्किंग डे होता है, और वर्क मिसिंग के फियर से वजह वजह से ज़्यादातर लोग वोटिंग नहीं करते, मेल से पोस्ट से कर लेते हैं। लेकिन जो पोस्ट के लिए भी गवर्नमेंट वहाँ पे आपको रजिस्टर एडवांस में करवाना पड़ता है उसके अंदर। तो एक इलेक्शन की वजह से क्या होता है कि लोग ज्यादातर उस पे फोकस नहीं कर पाते इलेक्शन पे, और वर्क पे ज्यादा फोकस करते हैं। सेकंड है यूनिफॉर्म रूल्स। इंडिया में जैसे आपको पता होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा 18 ईयर्स है, वैसे यूएस के अंदर नहीं है। यूएस के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, बैलेट पेपर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वोटिंग इक्विपमेंट्स भी डिफरेंट होते हैं, काउंटिंग मेथड भी अलग होती है, और टाइम फ्रेम का एक एग्जांपल दूं आपको, तो पेंसिल्वेनिया में 3 नवंबर के बाद 3 दिन तक अगर पेपर पोस्ट के द्वारा आते हैं तो भी वो काउंट किए जाएंगे। लेकिन वैसे ही दूसरे जो स्टेट है, कुछ एक स्टेट जिसके अंदर अगर 3 नवंबर तक की पोस्ट से आए पेपर, बैलेट पेपर्स, तो ही वो काउंटिंग होंगे। तो आप समझो कि स्टेट टू स्टेट डिफरेंट है वहाँ पे, काउंटिंग की मेथड है, टाइम फ्रेम है वो। और सबसे ज्यादा जो बड़ा डिफरेंस है वो है नेशनल इलेक्शन कमीशन। वहाँ पे कोई बॉडी ही नहीं है इलेक्शन को जो पूरा मैनेज करती है वो। जैसे इंडिया में आपको पता है कि नेशनल इलेक्शन कमीशन है, उसके अंडर में ही पूरे इलेक्शंस होते हैं। तो वहाँ पे कौन करता है? तो वहाँ पे एक ऑफिसर चुने जाते हैं, वो भी कहाँ से, पार्टी के ही आदमी। आपको अब एक एज्यूम करो कि अगर बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के पार्टी के लोग इसको हैंडल करेंगे इलेक्शन को, तो कंट्रोवर्सी होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। वैसे यूएस के अंदर भी ऐसा ही हुआ है कि वहाँ के जो पार्टी के आदमी है वही इसको हैंडल करते हैं, और उसी वजह से वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होते हैं। अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम कोर्ट में जाना पड़ता है। आपको पता होगा कि ट्रम्प कोर्ट में गए हैं वो। तो यहाँ पे तो कैसा होता है कि एक इलेक्शन कमीशन है, वही पूरा हैंडल करता है और वही सिस्टम को पूरा बनाता है। तो ये डिफरेंस सबसे बड़ा है। अभी यहाँ से आपको पता होगा कि कल ही जॉर्जिया का रिजल्ट आया और फाइनल हो गया कि 306 के साथ, इलेक्टोरल काउंटिंग के साथ, जो बाइडन यूएस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। उनके आने से अब इम्पैक्ट क्या आएगा? तो मैं आपको एक पास्ट हिस्ट्री थोड़ी दिखा दूं कि यूएस और इंडिया के जो रिलेशन है वो कैसे रहे पास्ट में। तो यूएस के साथ सबसे बड़ा मैं आपको बोलूं फायदा है तो वो है ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस मीन्स क्या? तो हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। और ये जो सरप्लस है वो लास्ट 20 ईयर से चला है। अगर हम 2001 से 2019 की मतलब 20 ईयर का जो डिकेड है उसकी बात करें,
तो 12 बिलियन तक का सरप्लस ज़्यादा बड़ा है साल दर साल। और 2017-18 की साल में 21 बिलियन तक पहुंच गया था, मतलब ये हाईएस्ट है। सभी जितने भी ये साल है सभी में हाईएस्ट है 2017-18 का जो वैल्यू है वहां पे, ईयर है वहां पे। एनुअल ग्रोथ सर्विस की साइड की जाए तो 14% हमारी इंक्रीज हुई है एनुअल ग्रोथ। आईटी सेक्टर की जो कंपनीज है सर्विस जो प्रोवाइड करती है वो, तो देखा जाए तो ट्रेड सरप्लस है, लेकिन 2017-18 के बाद थोड़ा डीप आया था। उसका रीजन है डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ एक, जैसे कि आपको बोलूं तो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस ग्रुप में से इंडिया को निकाल दिया, इंडिया पे थोड़े सैंक्शंस लगा दिए। और उसी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो ट्रेड सरप्लस ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा, वो थोड़ा कम हो गया। अभी आपको मैं बोलूँ तो ट्रम्प की एक ही है सिस्टम वर्ल्ड वाइड, कंट्री हैड टू लूज फॉर अनदर गेन। आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, वो टाइप में। लेकिन अगर यही बात हम बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में बात करें तो मुझे लगता है कि जो 2017-18 के बाद जो थोड़ा बहुत डीप आया है तो वो शायद रिकवर हो जाएगा। सेकंड है, बाइडेन के टाइम पे हमको रूल्स बेस्ड सिस्टम दिखने को मिलेगा पूरे वर्ल्ड में। जैसे ट्रम्प थे, उनको जो मजा है वो करते थे, लाइक पेरिस क्लाइमेट की ग्रुप में से निकल गए, ईरान पे रिलेशनशिप में वहां पे सैंक्शंस लगा दिए, इंडिया पे सैंक्शंस लगा दिए, वो टाइप पे। तो वो शायद बाइडेन के प्रेसिडेंसी में नहीं होगा। उसके बाद अगर बात करें तो बाइडेन के आने से H1B वीजा का जो इशू चला चला है जो पहले से, वो इस बाइडेन के आने से थोड़ा अच्छा होगा, फायदा होगा। इमिग्रेट्स जो इंडियन वर्कर्स हैं उनको फायदा होगा वहां पे। फिर आता है कि इंडिया जो एक्सक्लूजन बाहर निकल गया है जीएसपी में, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, वो एक्चुअली क्या है कि एक ग्रुप है नंबर ऑफ कंट्रीज के, जिसके अंडर क्या होता है कि यूएस जो है वो उन कंट्रीज को कम टैरिफ लगाता है, टैरिफ ज्यादा लगा नहीं सकता है। और उसी वजह से क्या होता है कि वो कंट्रीज में ग्रो होता है। जैसे यूएस अगर इंडिया जीएसपी को इंक्लूड करता है तो उससे क्या होगा फायदा कि इंडिया को ज्यादा टैरिफ नहीं देना पड़ेगा, वो डील भी कर सकता है, वो टाइप में। इसके बाद आता है यूएस और ईरान के जो रिलेशनशिप है उस पे। आपको पता होगा कि ट्रम्प के टाइम पे ईरान पे काफी कुछ सैंक्शंस लगा दिए थे, और उसी वजह से क्या हुआ था कि इंडिया का ईरान के साथ जो ऑयल का बिजनेस है उस पे इम्पेक्ट आया था। आई थिंक बाइडेन के आने से यूएस और ईरान के जो रिलेशनशिप है वो अच्छे होंगे, और उसी वजह से इंडिया जो है कंटिन्यूअसली ऑयल खरीद पाएगा ईरान से, और चीप रेटों पे खरीदेगा तो इस कंपनी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। इसके बाद आता है कि बाइडेन ने प्रॉमिस किया है कि वो रिज्वाइन करेंगे पेरिस क्लाइमेट पे। आपको पता होगा कि ट्रम्प ने पेरिस क्लाइमेट ग्रुप को छोड़ दिया था, तो बाइडेन के आने से वो रिज्वाइन होंगे। और उसी से फायदा क्या होगा इंडिया पे कि इंडिया नंबर ऑफ डील्स कर पाएगा, टेक्निकली और फाइनेंशियली उसको सपोर्ट मिलेगा यूएस के पास से। और क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, वो सब पे अच्छा कुछ वर्क होगा। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि कैसे डिफरेंस है वोटिंग सिस्टम में और बाइडेन के आने से इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें काफी कुछ अच्छा दिख रहा है फ्यूचर के अंदर। आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को। और कुछ आपको व्यू है आपके तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए। थैंक यू, धन्यवाद आप सबका।